प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे, जब वो अपनी सेवकाई कर रहे थे, तो उनके 12 चेले जिन्हें यीशु ने चुना था, वो दिन और रात उनके साथ रहा करते थे और वो देखते थे यीशु के जीवन को। वो देखते थे यीशु किस प्रकार कार्य करते हैं। परमेश्वर की सामर्थ को वो यीशु में देखते थे। यीशु के मुख से जो निकलता था, उन बातों को प्रकट होते हुए वो देखते थे। 3.5 साल यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया, लोगों को बीमारियों से चंगाई दिलाई, दुष्ट आत्माओं को निकाला। बहुत से आश्चर्य के काम इस पृथ्वी पर उन्होंने किए। वो इस पृथ्वी पर आए थे ताकि लोग सीख सकें कि परमेश्वर के राज्य में कार्य किस प्रकार से होते हैं, किस प्रकार हम परमेश्वर के राज्य को इस पृथ्वी पर लेकर आ सकते हैं। जब चेले उनके साथ रहा करते थे तो हर एक बातों को देखते थे, सीखते थे, और जिन बातों को समझ नहीं पाते थे वो एकांत में यीशु से पूछा करते थे और यीशु उन्हें हर एक बातों को प्रकट करते थे। एक बार ऐसा होता है कि जब चेले एक बालक के अंदर से दुष्ट आत्मा निकालने का प्रयास करते हैं, जो मिर्गी रोग से ग्रसित था, तो वो उसे निकाल नहीं पाते। तब वो एकांत में यीशु से पूछते हैं कि हे प्रभु, हम उस दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल पाए। तब यीशु उनसे कहते हैं कि यह जाति बिना प्रार्थना के और किसी उपाय से नहीं निकलती। और मत्ती 17 अध्याय में 21 पद में हम पाते हैं कि वहाँ लिखा है कि यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। जब हम यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं तो उन्होंने उपवास के साथ अपनी सेवकाई को आरंभ किया था। वो दिन में तो सेवकाई करते थे, लेकिन वचन बताता है कि वो रात्रि में एकांत में परमेश्वर से प्रार्थना किया करते थे, परमेश्वर पिता से प्रार्थना किया करते थे। और उनका समय परमेश्वर के साथ बीतता था। जो एकांत का समय है, यीशु स्वर्गीय परमेश्वर के साथ बिताया करते थे। इस बात को हम पूरे बाइबल में पढ़ते हैं। नए नियम इस बात को बताता है कि यीशु मसीह हर दिन प्रार्थना किया करते थे। दिन में वो सेवकाई करते थे, दुष्ट आत्माओं को निकालते थे, चंगाइयों को करते थे, लोगों को छुटकारा दिया करते थे। लेकिन रात्रि में तीसरे पहर में, चौथे पहर में परमेश्वर के साथ हुआ करते थे, प्रार्थना में समय बिताते थे। और यीशु मसीह इस पृथ्वी पर एक ऐसे जीवन को जी रहे थे जिसके द्वारा वो हमारे सामने एक नमूना रख सके। यीशु जो कुछ भी करते थे वो सब कुछ हम पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ते हैं। यह इसीलिए लिखे गए हैं
ताकि हम यीशु से सीख सकें कि यीशु किस प्रकार से परमेश्वर की उपस्थिति में जाया करते थे। वो सामर्थ्य से भरे हुए थे, लेकिन नम्रता और दीनता के साथ वो परमेश्वर के सम्मुख जाया करते थे, प्रार्थना में समय बिताते थे। जब लोग सोते थे तब वो प्रार्थना में होते थे, और यही बात वो चेलों को समझा रहे थे कि प्रार्थना में कितनी अद्भुत ताकत होती है। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं तब हम सामर्थ्य को प्राप्त करते हैं। यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर है, लेकिन इस पृथ्वी पर वो एक मानव का रूप लेकर आए थे, तो उन्होंने हमारे सामने हमारे लिए उदाहरण रखा। वो अपने जीवन से हमें सिखा रहे थे कि क्यों हमें प्रार्थना करनी चाहिए, किस लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, और उसका प्रभाव क्या होता है। यही बात वो अपने चेलों से कह रहे थे कि यदि तुम्हें इस सामर्थ्य से भरना है, यदि तुम्हें लोगों के लिए आशीष बनना है, उनके जीवन में छुटकारे को लाना है, तो तुम्हें प्रार्थना में जाना होगा। जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जाने से एक रात पहले गतसमनी के बाग में जब ये जान चुके थे कि उन्हें दूसरे दिन क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, तब वो एकांत में जाते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। चूँकि इस पृथ्वी पर वो मानव रूप में आए थे, मानव बन के आए थे, तो उन्होंने उदाहरण रखा हमारे सामने कि हर बात में हम परमेश्वर के सम्मुख आए, हर बात को हम प्रार्थना के साथ परमेश्वर के सम्मुख रखें। और उस समय भी यीशु अपने चेलों को यही कह रहे थे कि तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। लेकिन चेले जाग नहीं सके। यीशु कई बार वापस आते हैं और चेलों को सोता हुआ पाते हैं, और वो फिर वापस लौटकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। यीशु इसीलिए इस पृथ्वी पर इतने अद्भुत कार्यों को कर रहे थे, मानव के शरीर में होकर भी, क्योंकि उनका जीवन प्रार्थना का जीवन था। वो शिष्यों को सिखा रहे थे कि किस प्रकार से तुम इस पृथ्वी पर उस स्वर्ग राज्य के कार्यों को कर सकते हो। और शिष्य भी सीख रहे थे, और जो कुछ उन्होंने सीखा आज हम उसे उन बातों को बाइबल में पढ़ते हैं। जो कुछ उन्होंने देखा था, सीखा था, उन सारी बातों को उन्होंने एक पुस्तक के रूप में लिखा, जिसे आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के रूप में जानते हैं। वो यीशु से सीख चुके थे, तभी उन्होंने हमें सिखाने के लिए, हमारी मदद के लिए इन बातों को लिखा। और आज भी जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हम यीशु से सीखते हैं कि यीशु एक प्रार्थना का जीवन जीते थे। यदि हम भी प्रार्थना में अपने जीवन को बिताएं, परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, तो ये सारी बातें हमारे जीवन में भी होंगी। ये सामर्थ्य की बातें। इसीलिए यीशु ने भी एक बार कहा
तुम मुझसे भी बड़े काम करोगे। यीशु मसीह सिर्फ 33.5 साल इस पृथ्वी पर रहे। हमारी उम्र इससे ज़्यादा हो सकती है, और सचमुच यदि हम प्रार्थना में जीवन बिताएं तो हम सचमुच अद्भुत कामों को कर सकते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर को ये दिखाते हैं कि हम आपके सामने नम्र और दीन होते हैं, हम आपके अधीनता में आते हैं, हम आप पर विश्वास करते हैं कि आपकी मदद से जो सामर्थ आप हमें देते हैं उससे हम बहुत कुछ इस पृथ्वी पर कर सकते हैं। आज बीमारियां दुष्ट आत्माओं के द्वारा लाई जाती हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो दुष्ट आत्माओं के द्वारा सताए जा रहे हैं, गंभीर बीमारियों से होकर गुजर रहे हैं। बहुत सारे लोग इन बीमारियों के कारण मर भी चुके। परमेश्वर की इच्छा नहीं कि कोई भी व्यक्ति ऐसी मृत्यु को प्राप्त करे या ऐसे जीवन को जिए जिसे दुष्ट आत्माएं चलाती हैं। परमेश्वर की इच्छा है कि हम एक स्वर्गीय जीवन इस पृथ्वी पर जिए, ना सिर्फ हम अपने जीवन के लिए आशीष हों लेकिन कईयों के लिए आशीष बने। लेकिन प्रभु ने यही मार्ग दिखाया हमें कि हम खुद को नम्र और दीन करें परमेश्वर के सम्मुख। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। जो कुछ परमेश्वर के अंदर है वो सामर्थ्य जो कार्य करती थी यीशु के अंदर, वही सामर्थ्य आज हमारे अंदर भी कार्य कर सकती है जब हम प्रार्थना में समय बिताएं, परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताएं। दुष्ट आत्माओं से हम शारीरिक रूप से लड़ नहीं सकते, लेकिन जब हम प्रार्थना में परमेश्वर के सम्मुख आते हैं तो वो अपनी सामर्थ्य से हमें भरता है और उसके द्वारा हम उन पर जय प्राप्त करते हैं। क्योंकि परमेश्वर में लिखा गया है कि हमें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया गया है। अंधकार की शक्तियों पर हमें अधिकार दिया गया है। लेकिन यीशु ने हमें रास्ता भी बताया कि हमें प्रार्थना में जीवन बिताना होगा, परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन बिताना होगा, ताकि आज जो लोग दुष्ट आत्माओं के द्वारा सताए जा रहे हैं, बीमार हैं, हम उनके लिए छुटकारे का कारण बन सकें। पवित्र शास्त्र बाइबल धर्म की पुस्तक नहीं है, लेकिन ये जीवन की पुस्तक है। जब हम इसे पढ़ते हैं तो जीवन हमारे अंदर आता है। बाइबल हमें सिखाती है कि हमें जीना कैसे है। जीवन की परिस्थितियों पे हम कैसे जय प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर का जीवित वचन है, वो परमेश्वर जो जीवित है, जो मानव रूप में इस पृथ्वी पर तो आया था मानव की तरह, जो मर भी गया, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य से वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। इसीलिए हम कहते हैं यीशु जीवित है। वो मरा ज़रूर, लेकिन तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा।
हमारा जीवित परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और हम जो आज जीवित हैं इस पृथ्वी पर, हमारे द्वारा वो काम करता है। परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि प्रार्थना में अद्भुत सामर्थ्य है। इसके द्वारा हमारे जीवन से अद्भुत बातें प्रकट होती हैं और शैतान नहीं चाहता कि हम प्रार्थना करें, इसलिए वो आलस को, नींद को लेकर आता है हमारे जीवन, क्योंकि उसे पता है जब हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे, तो हम परमेश्वर से सामर्थ प्राप्त करेंगे और शैतान के राज्य को, उसकी दुष्ट आत्माओं को हम खंडित करेंगे। बाइबल हमें दिया गया है ताकि हम सीख सकें यीशु से, उसके जीवन से, उसके कार्यों से, उसके वचन से, और हम भी इस पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य को ला सके। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को बहुतायत से आशीष दे। धन्यवाद।